आज हम लोग एक ऐसे स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग एक ऐसे बच्ची के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी मतलब एक छोटी सी मैनर्स की वजह से, एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी लाइफ मतलब ऐसा हो गया था कि ख़त्म ही होने वाली थी। बट उसकी मम्मी ने उसको बचा लिया। उसकी मम्मी अगर उसको हेल्प नहीं करती तो शायद वह जिंदा नहीं। उसी बच्ची ने मुझे ये स्टोरी बताया। ये स्टोरी मैंने उसी से ही सुना था, तो मेरे घर के पास में ही रहती थी। तो उसने ही मुझे ये स्टोरी पूरी अपनी ही उसने कहानी बताई और उसने अपनी मम्मी को थैंक यू बोला है, इस वीडियो पे बोलने के लिए बोला है कि उसकी मम्मी की वजह से वो आज। उसके बचपन की कहानी है ये। जब वो 11 साल 12 साल की थी, बड़ी हो गई है अभी थोड़ा, बट वो जब 11-12 साल की थी तब की स्टोरी है ये। तब वो लोग कोलकाता में रहते थे। तो कोलकाता में आप लोगों को पता है कि जादू टोना बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। आपने बहुत सारा पोस्टर वगैरह भी देखा होगा, बंगाली बाबा वो सब जो रहते हैं ना, बहुत सारा। तो वो लोग का बहुत ज़्यादा होता है, हर जगह पे होता है, बट वो लोग कुछ ज़्यादा ही करते हैं। बट आपको पता भी नहीं चलेगा। उनका घर कैसा था, 2 मंजिले का था। मतलब अभी हमारा कैसा रहता है ना, फ्लैट्स में रहता है, 1 BHK 2 BHK ऐसा रहता है। बट कोलकाता में कुछ कुछ जगह पे ना ऐसा रहता है कि वहाँ पे ना मंजिले रहते हैं, मतलब 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला ऐसा रहता है। तो उनका 2 मंजिले का घर था, जो कि नीचे वो लोग रहते थे और ऊपर वाले को भाड़े में दिए थे, मतलब भाड़ोतरी रखे थे। और उसके साथ वो लड़की के साथ, उसका नाम श्रुति है, और उसकी जो फ्रेंड थी वो उसके मतलब बाजू में घर पे रहते थे। तो वो लोग सब फ्रेंड्स थे ऐसे। तो अभी कैसा हुआ था ना, वो जो उनका 2nd मंजिला का घर था, वो मंजिले पे एक बैचलर लड़का आया रुकने के लिए। मतलब कोलकाता का ही था वो भी। तो उसका कुछ पढ़ाई वढ़ाई था, तो कोई गांव से बिलोंग करता था, तो इसलिए वो आया था वहाँ पे रुकने के लिए। तो उसने वो घर देखा और उसने बोला कि मुझे रेंट पे चाहिए। तो वो लोग का बात हो गया, एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ कर लिया, और वो लड़का वहाँ पे रुका था। उसने बोला था कि मेरा यहाँ पे ऑफिस है, तो मुझे काम करना है, इसके वजह से मैं भाड़ा पे रुक रहा हूँ, और मुझे कुछ स्टडी वगैरह भी करना है, ऐसा बोला था उसने। तो उसको भाड़े पे दे दिया। अभी कौन ही क्या जानता है किसकी माइंड में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, ऐसे देख के किसी को नहीं बोल सकते ना। तो उसको भाड़े पे रख दिया उसकी फैमिली में। उसकी फैमिली में श्रुति और उसकी मम्मी, उसकी बड़ी बहन और उसका एक छोटा सा भाई रहते थे। उनके पापा नहीं थे, उनके पापा के मतलब डेथ हो गया था। तो उतनी फैमिली वो लोग रहते थे। तो वो जो लड़का आया था वो ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलता था, वो सिर्फ घर पे ही रहता था। और वो अंदर क्या करता था किसी को नहीं पता। उसने बोला था कि मैं जॉब करता हूँ और मैं स्टडी करता हूँ, दोनों करता हूँ, इसीलिए मैंने घर रेंट पे लिया है। बट वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकलता था। कभी कभी कुछ चीज़ें चाहिए रहता तभी वो बाहर निकलता था, नहीं तो मतलब बहुत टाइम वो घर के अंदर ही रहता था, दरवाज़ा बंद कर। तो ये जो श्रुति नाम की लड़की थी, ये बहुत ज़्यादा चुलबुली थी। मतलब बोलते हैं ना बच्चे लोग कैसे होते हैं यार, 11-12 साल के, बहुत ज़्यादा वो हेल्दी रहते हैं, मतलब बोलते हैं ना बहुत एक्टिव रहते, खेलते घूमते नाचते गाते वो अपना रहते हैं। तो वो भी अपना मतलब उस एरिया में कैसा रहता है, हमारे जैसे कैसे सोसाइटी रहता है वैसे वो लोग का पूरा एरिया रहता है। तो वो पूरे एरिया में वो लोग खेलते हैं, जैसा अपना अपना जो गेम्स खेलते हैं, लुका छुपी, पिट्ठू, ये वो बहुत सारी गेम्स रहता है। तो वो लोग खेल रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो लोग है ना पिट्ठू खेल रहे थे छत पे। तो जब मतलब दूसरे घर, मैंने जो बोला ना उसकी फ्रेंड थी, तो उसका घर भी 2 मंजिले का था। तो वो उनकी छत पे खेल रहे थे, पिट्ठू खेल रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ ना, ये जो लड़की सब, बहुत सारी लड़कियां लड़के सब मिलके खेल रहे थे। तो एक दिन बॉल है ना उसके घर पे चला गया। मतलब जो श्रुति नाम की लड़की थी ना, उसके घर पे वो जो बैचलर लड़का रहता था उसके घर के अंदर बॉल चला गया। ये उसकी फ्रेंड लोग ने श्रुति को बोला कि तुम्हारा घर है तो तुम जाके बॉल लेके आओ। तो ये लड़की ने बोला ठीक है। तो ये कैसा, वो बोलते हैं ना मालकिन की बेटी थी, तो इसको कैसा थोड़ा था ऐसा कि हमारा ही घर है। तो इसको क्या करना चाहिए था, इसको दरवाज़ा खटखटा के या नॉक करके कुछ आवाज़ करके इसको जाना चाहिए था। किसी के भी घर पे जाते हैं ना हम लोग तो ऐसे ही करके जाते हैं। बट इस लड़के ने क्या किया कि डायरेक्ट दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। तब वो लड़का क्या कर रहा था ना अंदर, उसने अपना कुछ वो बोल सकते हैं कि मैजिक, मतलब ब्लैक मैजिक को कुछ कर रहा था। तो वहाँ पे उसने कुछ बनाया था, वो हल्दी और वो कुमकुम और कुछ कुछ डाल के वो सब बनाते हैं ना, वो सब बना रहा था। वो कुछ बना के वो अपना ध्यान में बैठा हुआ था। वो सारी चीज़ें उसका जो रहता है, वो काला जादू का जो सामान रहता है वो सब डाल के वो बैठा हुआ था अपना। तो जैसे उसने इसको देखा ना, वो लड़का ऐसे पीछे होके बैठा था, तो उसने आगे घुमा और इसको देखा।
जब इस लड़की ने उसकी आंख में देखा ना, उसका आंख मतलब बोलते हैं ना कि पूरा रेड था, उसका ये कॉर्नर जो व्हाइट है ना वो नहीं दिख रहा था, उसका पूरा आंख रेड, और लिटरली वो मतलब कुछ अपना जाप कर रहा था, अचानक से उसने इसको देख लिया तो उसका पूरा आंख रेड था, उसका मतलब अलग ही कुछ था, वो अलग ही ध्यान में था, बोल सकते कि वो अलग ही दुनिया में था कोई, ठीक है। तो इसने देख लिया वो चीज, और ये पूरा शांत हुई, मतलब कुछ ना चिल्लम चाली ने कुछ भी नहीं की, और चुपचाप से अपना सीढ़ी से नीचे आ गई, और ये जो खेल रही थी वहां पे गई नहीं, ये चुपचाप से अपने घर पे आ गई और अपने घर पे जाके अपने बेडरूम में जाके सो गई। इसके जो दोस्त लोग थे वो सब आए इसके पीछे पीछे, मतलब भागते भागते, क्या हो गया श्रुति, आप आए नहीं खेलने के लिए, बॉल रहे, ऐसा। तो इसकी मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था, बस एक ही वर्ड निकला, वो भी 5 मिनट के बाद, कि मुझे नहीं खेलना है, मुझे अकेले छोड़ो। इसने एक ही बात की, मुझे अकेले छोड़ो। तो उसके दोस्त लोग को लगा कि थक गई होगी या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसके वजह से ठीक है छोड़ दो इसको, जाने दो, नहीं खेलेगी तो। फिर एक दिन गया, फिर दूसरे दिन मतलब वो इतना शांत हो गई वो बच्ची, इतना एक्टिव थी, इतना खेलती कूदती, इतना मस्ती करती थी, मस्ती खोर थी, बहुत बहुत मस्ती करती थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, पर वो अचानक से शांत हो गई, ना कुछ बोलती थी, ना कुछ खाती थी पीती थी, मतलब धीरे धीरे उसने बात करना बंद कर दिया, फिर धीरे धीरे बाहर जाना बंद कर दिया, मतलब उसको ऐसा था कि मुझे बाहर जाना ही नहीं, मुझे स्कूल जाना ही नहीं, मेरा तबीयत ही खराब है। फिर उसका लिटरली तबीयत खराब हो गई, मतलब उसको फीवर स्टार्ट हो गया, फिर बहुत सारी चीज़ें उसको हो गया, मतलब आप सोच सकते हो 1 वीक के अंदर वो लड़की पूरी की पूरी मतलब दुबली पतली, उसकी रंग सांवला हो गया, अच्छी खासी गोरी चिट्टी लड़की थी, उसकी रंग पूरा सांवला हो गया, पूरी पीली पड़ने लगी। और वो जो लड़का था, मतलब इसने तो कुछ बताया नहीं, वो लड़का रातों के मतलब जिस दिन इसने देखा वो रातों के रातों अंदर वो भाग गया, वो कहीं तो चला गया, और इसकी हालत ऐसे हो गई। तो उसकी मम्मी को थोड़ा थोड़ा समझ में आया, वो लड़का भी भाग गया, इसकी भी हालत ऐसे हो रही है, तो सब लोग को शक हो गया, सब लोग को पता चल गया कि कुछ तो हो रहा था। अभी उन लोग को मतलब वो लोग बंगाली है तो उन लोग को पता होता है ना कि अरे ये चीज़ हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा था। फिर सारी एरिया में फैल गया कि वो जो ऊपर वाला घर था वो जादू टोना टोटा कुछ कर रहा था, और उसने ये लड़की को कुछ कर दिया। वो लोग को ये नहीं पता, इसने सिर्फ देखा है, ठीक है। तो सब लोग को ऐसा लगा। फिर ये लड़की अचानक से मतलब ऐसा ऐसा टाइम बीतते गया, फिर इसको हॉस्पिटल लिया, हॉस्पिटल में ठीक नहीं हुआ, फिर इसको झाड़ू फूका करने के लिए वो सब लेके गए, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। ये लड़की मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो, इसको जितने भी जगह पे दिखाया, जादू टोना के पास लेके गए, कोई कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहा थे, मतलब बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा था कि इसको हुआ क्या है एग्जैक्टली, कोई समझ में ही नहीं आ रहा था किसी को। फिर ऐसा ऐसा होके दिन गया। फिर उसके बाद है ना उसकी मम्मी को दिखाई देने लगी चीज़ें, मतलब जब वो जाती थी ना, चल के भी जाती थी ना, तो कोई परछाई उसको दिखता था। उसकी मम्मी को ये सारी चीज़ें मतलब अभी कुछ 1 से 1.5 महीना हो गया था ये चीज़ को, तो उसकी मम्मी को अभी दिखाई देने लगी थी, तो उसकी मम्मी डर गई। फिर उसके बाद उसकी मम्मी की ड्रीम में कोई बोलते हैं ना, एक ये बात उनकी मम्मी ने भी माना कि हाँ ये सच है, उनको कोई मतलब बोलते हैं ना कोई एक अच्छी आत्मा होती है, उनकी किसी की सपना आई, ऐसा उन्होंने बोला। अभी मुझे ये बात कितना सच है मुझे तो नहीं पता, बट उन्होंने ये चीज़ बोला मुझे, मैंने पूछा उनकी मम्मी से भी कंफर्म किया कि ये सच है, तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा ये सच। कोई होता है ना, कोई परछाई ने उनको ये सलाह दिया कि जिसने किया है, जो था तुम्हारे घर पे, उसी के पास उसको ढूंढो और उसी के पास इसको लेके जाओ, वही ठीक करेगा। उसकी मम्मी को ऐसा ड्रीम आया था, तो उसकी मम्मी बोली कि अभी उसी लड़के को मुझे ढूंढना है। और इनके घर पे तो कोई था नहीं, उसकी बड़ी बेटी मतलब था, जो छोटा बेटा था वही सब थे। उनकी मम्मी ने बोले कि जो भी है अभी इसको कैसे भी करके संभालना है, मैं जा रही हूँ उस लड़के को ढूंढने के लिए। उसका तो कुछ था ही नहीं, आता पता कुछ वगैरह था नहीं, बट जो एग्रीमेंट बनाया था उसमें आधार कार्ड मिला उसका। वो आधार कार्ड की एड्रेस पे इसकी मम्मी पहुंची, मतलब उनकी मम्मी बहुत भागी है। वो बच्ची मतलब इतना पतली दुबली हो गई थी, अब मैं जितनी टाइम की बात कर रही हूँ ना, ये 2 महीना कंप्लीट हो गया था उसको ये चीज होके, तो उतनी दुबली हो गई थी ना, उसका तुम हड्डियां गिन सकती हो, मतलब कहाँ कौन सी हड्डी कहाँ पे है, उतनी पतली हो गई थी वो, उतनी उसकी जान थी, मतलब ऐसा था क्यों कल ही मर जाएगी, ऐसा था उसकी जिंदगी। ना खाना पीना खा रही थी, कुछ नहीं, वो पानी पे जिंदा थी और खाना भी जबरदस्ती खिलाना पड़ता था। कि मम्मी ऐसा ढूंढती गई कि कहाँ है, वो एड्रेस पे घूमती गई। तो वो एड्रेस पे गई जहाँ पे उसका मतलब आधार कार्ड का था, वहाँ पे गई तो उसकी मम्मी पापा ने बोला नहीं वो लड़का हमारे साथ नहीं रहता है, वो 15 साल हो गया हमसे दूर है। फिर उसके बाद उसकी घर वालों से उन्होंने उसकी बहन की नंबर लिया, तो फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके फिर उसकी बहन को कांटेक्ट किया, जो लड़का था ना उसकी बड़ी बहन को,
उधर कांटेक्ट किया, उससे बात किया, तो उस लड़के के घर पे गए लोग। उस लड़की जो थी ना, उसकी बड़ी बहन, उसके घर पे गए और जाके उसकी मम्मी ने उसका हाथ पैर पकड़ा, बोला कि बेटा कुछ भी करो मेरी बच्ची को बचा लो, आपके भाई को बोलो इसको बचा ले। बहन को उसका पता था, नंबर पता था, फोन पता था, तो उसने उससे बात किया और बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो अगर तेरे वजह से हुआ है या तेरी गलती से हुआ है या कुछ भी मिस्टेक हुआ है तो ये बच्ची को बचा ले, तो इस बच्ची को मतलब ठीक कर दे। तो उसने बोला कि ठीक है, आप वो बच्ची को लेके आओ अपने घर पे, मैं आता हूँ। ठीक है बोला, उसकी मम्मी ने बोला ठीक है। तो वो बच्ची को कैसे कैसे करके वहाँ से लेके आए। फिर वो चल भी नहीं पाती थी, उसकी मम्मी ने उसको मतलब बोलते हैं ना गोद में लेने जैसा, उसको लेके आके उनके घर पे रखे। अब क्या हुआ, वो लड़का आया। वो लड़का जैसे ही आया उसको सब मतलब चिल्लाने लगे, उसकी मम्मी, उसके एरिया वाइज बहुत सारे लोग भी गए थे। बच्ची को बहुत प्यार करते थे सब लोग, मतलब बोलते हैं ना एक खानदान जैसे रहते हैं, पूरा एरिया में ऐसा रहता है, गाँव में कहीं पे भी। तो बहुत जन गए थे उनके साथ, तो उसको बहुत चिल्लाने लगे कि आपने ऐसा कैसे किया, ऐसा क्यों किया आपने ऐसा उसके साथ। तो उसने बोला कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, ये चीज़ जो हुआ है वो मैंने नहीं किया है। अब मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ, बट पहले मुझे ये बच्ची को ठीक करना है। तो उसने उस बच्ची के ऊपर ऐसा हाथ रखा, मतलब सर के ऊपर, और बोला कि तुझे कुछ नहीं होगा, तू जा, तू ठीक रहेगी। उस बच्ची को वहाँ से भेज दिया। उस बच्ची के ऊपर उसने हाथ रखा ना, तो बच्ची ठीक हो गई। मतलब ठीक हो गई ऐसा नहीं कि पूरा हेल्दी हो गई, वो मतलब उस हालत में आ गई कि वो मतलब चल सकती है थोड़ा सा। तो उसकी बहन, उसके भाई, वो जो एरिया वाइज लोग थे, उसको लेके चले गए वहाँ पे। और वो 3-4 महीने में बच्ची फिर से ग्रोथ करने लगी, फिर से खाना पीना स्टार्ट हो गया उसका, उसकी बॉडी ठीक हो गई, वो अभी ठीक थी। अभी इसकी मम्मी ने बोला कि अभी मुझे आप सारी सच्चाई बताओ कि क्या हुआ था, आपने क्या किया था। तो उस लड़के ने बोला कि मैंने जो किया था, मैंने कुछ नहीं किया था, वो बच्ची ने क्या किया। जब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था ना, जब हम लोग कुछ ब्लैक मैजिक करते हैं ना, तो हम लोग को उसके अंदर जाना पड़ता है, हम लोग को एक अलग दुनिया में जाना पड़ता है। जब मैं वो सब कर रहा था ना, तब उसने अचानक से आके दरवाज़ा खोल दिया और वो चीज़ें उसने देख ली। तब मेरे पास 10 आत्माएं थे। मतलब वो बोल रहा था कि जो उसने किया था ना, वो जो तंत्र मंत्र जो कर रहा था ना, वो चीज़ें, वहाँ पे उसके पास 10 आत्माएं थी। और इसका काम क्या था कि वो 10 आत्माओं को इसको मुक्ति दिलाना था, ये वो काम करता था। मतलब एक टाइम पे आप ये बोल सकते हो कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। जो आत्माएं ऐसे भटकते हैं ना, उसको ये लोग मतलब उनको मुक्ति दिलाते, तो ये वो कर रहा था। बोल रहा था कि मेरे पास 10 आत्माएं थे तभी, और जो सबसे शक्तिशाली थी ना, जो सबसे बड़ी वाली थी ना, वो इसको चिपक गई, क्योंकि इसने देख लिया, तो इसको मिल गया एक रास्ता, वो इस पे चली गई। अगर मैं उसको अटकाने जाता ना, तो ये 7, मैंने दो को समझा दिया था, 10 में से 2 को मैंने समझा दिया था, 2 को मुक्ति दे दिया था। अभी मेरे पास बचे थे 8, इसने देख लिया वो चीज़, तो इसके साथ एक चला गया। अब मेरे पास 7 के 7 थे। अगर मैं उसको छुड़ाने जाता तो ये 7 भी उसके साथ चिपक गया। और मैं आपको कुछ समझाने जाता तो आप लोग तो समझना नहीं था, आप लोग को मुझे ही मानना था ना। मैं कभी जिंदा रहता ना, ये कभी ठीक होती। मैं कुछ टाइम के बाद आता, बट आप तभी नहीं सुनते, उस टाइम पे आप नहीं सुनते किसी का, क्योंकि आप मेरे वजह से आपके बच्चे को ये सब हुआ है। और आपको पता है मैंने आपका घर क्यों चुना है? तो लोगों ने बोला क्यों चुना है आपने हमारा घर? तो बोलते वहाँ पे 10 जन की मौतें हुई है, 10 जन वहाँ पे मरे, 10 जन की अतृप्त आत्मा है, वहाँ पे बंधन बना के रखा गया है। आपने जब ये घर लिया था तब आपने कुछ किया था, मतलब पूजा वगैरह, कुछ जो हवन वगैरह किया जाता है वो सब किया था? कुछ आपने कुछ नहीं किया था, वहाँ पे सब बंधन में रखे थे। कुछ टाइम के बाद वो लोग को निकल के आपको परेशान करना था, इसीलिए मैंने आपका घर चुना था कि वहाँ पे 10 आत्माएं, मतलब 10 जन का मौत हुई है, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, मुक्ति दिलाता हूँ। और मैंने ये चीज़ सीखा था, मेरे ऊपर किसी ने किया था बचपन में, मेरे को उसको निकालने के लिए मेरे को ये चीज़ सीखना पड़ा, और मैं उससे बचने के लिए ये चीज़ सीख के मैंने ठान लिया है कि मैं जितना कर सकता हूँ, मेरे थ्रू से जितना हो सकता है, मैं उतने जन को ठीक करूँ। मेरा काम ये है। मैंने अपने लिए सीखा, मेरे को किसी ने किया था, मैंने उस वजह से सीखा था, और मुझे कोई ऐसा नहीं था। और मैंने आपकी बेटी को कुछ नहीं किया था, वो जब आई अचानक से, तब ये चीज़ें उसके साथ में ही चली गई। और जो सबसे शक्तिशाली थी ना, वो गई थी,
इसके लिए उसका हालत ये हो गया। उस मम्मी को मतलब उसकी जो मम्मी थी उसको उसने सारी चीज़ें ऐसा एक्सप्लेन किया, तो उसकी मम्मी सब सुन के इतना रोई, मतलब वो समझ ही नहीं आ रहा था उसको कि उसने जिस घर पे गए थे वो लोग, उस घर पे 10 आत्माएं थी, 10 जन की मौत हुई थी। मतलब हम कोई भी घर चेंज करते हम लोग जाने की कोशिश ही नहीं करते कभी। फिर वो लोग को उस लड़के ने सलाह दिया कि आप वो घर छोड़ के आप दूसरे कहीं पे घर लो, वहाँ पे मत। अब वो लड़की सही तो है, मतलब ठीक तो हो गई है, बट अभी भी उसका मेंटल हेल्थ उतना सही नहीं है। उसकी बॉडी मतलब बोलते हैं ना आउटर बॉडी उसका सही है। और ये जो टाइम था, जो टाइम पीरियड था, उसको जब भी वो आत्मा चिपकी थी तब वो पीरियड्स, उसका फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ था। और इस टाइम पे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा वीक होती है, बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा वीक, उनको कोई भी कुछ भी चीज़, कोई भी जादू टोना कुछ भी कर, उनकी बॉडी में वैसा कुछ नहीं रहता है, स्टेबिलिटी या फिर ह्यूमिनिटी, मतलब वो जो रहना चाहिए वो नहीं रहता है। इसके लिए उनको कोई कुछ भी कर। और उस बच्ची को उसकी मम्मी ने कंफर्म भी किया सच है, तो उसकी बेटी ने बोला हाँ ये सच है, ऐसा हुआ। जैसे ही हुआ मतलब उसकी मम्मी को सारी चीज़ें पता चली, उन्होंने वो घर खाली कर दिया और वो दूसरे जगह पे घर लिया। बोलते ना कोई अपने बॉडी में कोई 3 महीना 2 महीना 3 महीना अगर कोई घर करके रह ले, फिर उसकी बॉडी में क्या ही होता है। बट अभी सब ठीक है, नॉर्मल है, वो लोगों ने दूसरा घर ले लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।